प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में बोलते हुए भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष है मानवता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही डिजिटल जिस तरह से आदान प्रदान हुआ है उस पर भी खुशी जताई। लेकिन सबसे बड़ा संदेश गौरव, जो हमारे सहयोगी कजान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गौरव, उन्होंने दी इस बात पर कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये लाइन बहुत दूर तक जाती है। आज की परिदृश्य में, आने वाले वक्त में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्टीपोलर वर्ल्ड की खुलकर वकालत करते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आज जिन बड़ी बातों पर चर्चा की, उन्होंने ब्रिक्स में अलग अलग विचारधाराओं को कैसे हम एकजुट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसकी भी चर्चा की। भारत के भी सहयोग की बात की और राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बार फिर वो कमराडरी, वो गर्माहट जो रिश्तों की है रूस के साथ, वो दिखाई दी। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ कजान रूस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डेमचौक से अशरफ वानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जो कि सुखजय एयरबेस पर भी गए थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। शिवानी हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी सहयोगी पैंगोंग से, कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में भी हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश गोयल जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टान साहब डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज वो संदेश खुलकर, मतलब इस एक लाइन में भारत की कूटनीति आने वाले वक्त के इतिहास की लिखावट है। उन्होंने कहा भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दुनिया में इस समय जबरदस्त परिवर्तन चल रहे हैं। एक जमाना वो था जब यहाँ सोवियत संघ हुआ करता था और एक पश्चिमी खेमा हुआ करता था, तो एक नेटो अलायंस था और एक सोवियत ब्लॉक था। सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस एक शक्ति के रूप में कुछ दशकों बाद उभरा, तो लेकिन अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड में सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में उभर रहा था और अमेरिका ने काफी समय अपनी शक्ति का वो लाभ भी उठाया। तो यूनिपोलर वर्ल्ड से अब फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। अमेरिका एक शक्ति है, रूस एक शक्ति है, चीन एक बड़ी शक्ति है और भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और पूरी दुनिया उसकी चर्चा करती है। और भारत की शक्ति का अगर मैं जल्दी से जिक्र करूं तो भारत अगर ब्रिक्स का सदस्य है तो भारत क्वाड का भी सदस्य है। अगर भारत एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है तो भारत G20 की भी सफल अध्यक्षता करता है और भारत को G7 जो विकसित देशों की 7 विकसित देशों की एक अर्थव्यवस्था है, वो भी भारत को हर वर्ष आमंत्रित करते हैं। यह भारत की बढ़ती शक्ति को दिखाता है। तो भारत इस समय नॉन अलाइंड नहीं है, भारत इस समय मल्टी अलाइंड है। रूस का भी अभिन्न मित्र और अमेरिका का भी अभिन्न मित्र। लेकिन सबसे पहला, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखता है और 4 साल, लगभग 5 साल के बाद यह बात अब चीन भी समझ गया है और इसीलिए भारत के पक्ष में, भारत की शर्तों पर चीन अब डिसएंगेजमेंट को तैयार हो गया है। क्योंकि चीन पहले डिसएंगेजमेंट को तो तैयार हो गया था, लेकिन डेप्सांग और डेमचौक पर वो डिसएंगेज नहीं करना चाहता था, ये बोलकर कि ये लेगेसी इशू है। 2020 की जो समर्स में जो पूरा हुआ था गलवान में और बाकी जगहों पर, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंगसो, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक में, ये उससे पहले की विरासत है, इस पर बाद में बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनका एक मत था कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती रिश्तों में, और चीन अब यह बात मानने लगा है। पहला कदम उठाया गया है। चीन पर विश्वास भारत फिर भी नहीं कर रहा है। और वजह भी है गौरव, वो वजह ये है, बिल्कुल सही कहा आपने, अर्थव्यवस्था जिस तरह से लड़खड़ा रही है इस वक्त कोविड के बाद, अब उन्हीं के देश के अंदर उनके खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं शी जिनपिंग के खिलाफ। एक तरफ जहां भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ बढ़ रही है, चीन की अर्थव्यवस्था किस तरह से लड़खड़ा रही है, मुश्किलों में शी जिनपिंग कई मुद्दों पर गिर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि एक वक्त जो सपना चीन के जरिए वो सोचते थे, देखते थे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की धौंस से विश्व में अलग अलग जगहों पर अपनी बपौती चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ गया है और शायद इसीलिए अपने उस सपने के दायरे को वो सिकोड़ने और समेटने में अब लग गए हैं।